इस कहानी में बताई गई घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन बेहतर अनुभव के लिए इनमें काल्पनिक घटनाओं को भी शामिल किया गया है। श्रोताओं को विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुनने जा रहे हैं सच्ची घटना पर आधारित द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मिशेल। मिस्टर क्यूरियस स्टोरी टाइम के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। सितंबर 1968। एनालिस मिशेल आज 16 साल की हो चुकी थी। उसकी सबसे प्यारी यादों में आज का दिन भी शामिल था। दिन भर बर्थडे एंजॉय करने के बाद वो अब जाके कहीं गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन पिछली 2 रातों की तरह आज भी एनालिस की नींद रात 3 बजे खुलती है। प्यास से पूरा गला सूख रहा था। उसने साइड के टेबल पर रखा पानी का जग देखा, लेकिन जैसे ही एनालिस ने उस जग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसकी सांसें उसके गले में अटकने लग गईं। उसने देखा कि उसकी कलाई से एक मरे हुए बच्चे की लाश लटक रही है। वो बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी कलाई पर लटका बच्चा एकदम से गायब हो गया। झटपटाहट में एनालिस यहां वहां देखने लगी। वो अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर देखा तो सीलिंग फैन पर एक शख्स बैठा हुआ था। वो एनालिस को घूरे जा रहा था। एनालिस की सांसें अब रुकने लग गई थी। छाती पर जैसे ना जाने कितने ही टन का कोई वजन रखते जा रहा था। वो अपना शरीर भी नहीं हिला पा रही थी। सीलिंग फैन पर बैठे शख्स की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी। उसका चेहरा एकदम से फटने लगा, जिसमें से खून बहने लग गया था। उसने एनालिस को एक खंजर दिखाया, और जैसे ही वो एनालिस के ऊपर वो खंजर लेकर कूदा, तभी एनालिस अपने सपने से बाहर आई और सामने देखा तो उसके पिता उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। एना, 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 उठो 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 उठो। मैं यही हूँ, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। शांत हो जा मेरा बेटा, शांत हो जा। अगले दिन एनालिस और उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए। एनालिस को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एनालिस कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर रही है और प्रॉपर रेस्ट ना करने की वजह से जहां तक उसे तकलीफ हुई होगी, उसे रेस्ट करने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक रेस्ट करने के बाद एनालिस को यह तकलीफ वापस कभी नहीं हुई। रोजमर्रा की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। 1 साल बाद एनालिस अपने कमरे में एक दोस्त के साथ बैठी थी। दोनों मजाक मस्ती में पूरी तरह डूबे हुए थे। आखिरकार बहुत टाइम बाद एनालिस खुले मन से हंस रही थी। एनालिस की स्टडी टेबल पर कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी। जैसे ही एनालिस उन चॉकलेट्स को लेने के लिए गई कि तभी उसे दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनाई दी। वो अपने दोस्त से पूछती है कि तुमने भी वो सुना? क्या सुना? कुछ भी तो नहीं। उस दोस्त ने बस इतना कहा ही था कि तभी किसी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। दोस्त दरवाजा खोलने के लिए उठ ही रहा था, लेकिन एनालिस उसे इशारा करती हुई खुद दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने हाथ में ली हुई एक चॉकलेट अपने दोस्त को दी और दूसरी अपने मुंह में डाल ली। मुस्कुराते हुए जैसे ही एनालिस ने दरवाजा खोला, उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। जिस दोस्त के साथ वो अभी अंदर मजाक मस्ती कर रही थी, वो आखिर दरवाजे के बाहर क्या कर रहा था? एनालिस ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। उसका दोस्त कमरे में नहीं था। वो तो हाथ में बड़ा सा खंजर लिए एनालिस के सामने दरवाजे के बाहर खड़ा था। उस दोस्त ने एकदम से अपनी जेब से काली रंग की पोटली निकाली और वो एनालिस के ऊपर फेंक दी। एनालिस डर के पीछे हटी और अपने बेड पर गिर गई। उस पोटली से मकड़ियां और कॉकरोच बाहर निकल रहे थे। एनालिस डरते हुए अपने बेड पर पीछे की ओर खिसकने लग गई। बेड के चारों तरफ से मकड़ियां और कॉकरोच उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एनालिस चिल्लाना चाहती थी, लेकिन पिछली बार की तरह ही उसके गले से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। उसका दोस्त अपने कपड़े उतारते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था।
कॉकरोच और मकड़ियां अब एनालिस के कपड़ों के अंदर घुसने लग गई थीं कि तभी कमरे की सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई और एकदम से एनालिस के दोस्त का कटा हुआ सर कहीं से एनालिस के हाथों में गिर गया। एनालिस के मम्मी पापा एनालिस को जगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनालिस की आंखें सफेद हो गई थी और उसका बदन पूरी तरह अकड़ गया था। लेकिन जिस बात से एनालिस के माता पिता के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे वो ये थी कि एनालिस के मुंह के अंदर मकड़ियां भरी हुई थी। ये रात एनालिस के माता पिता के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। वो एनालिस को कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए। कई बार एनालिस को एडमिट भी किया गया, लेकिन एनालिस के कम होते वजन और बढ़ते बुखार के पीछे का कारण कभी कोई बता नहीं पाया। आधे से ज्यादा वक्त तो वो होश में ही नहीं होती थी, और जब वो होश में आती तो उसका पूरा बदन जलने लगता। उसके शरीर से एक अजीब सी लेकिन गंदी सी बदबू आने लगती। उसे जब कुछ खाने के लिए दिया जाता तो वो उसे फेंक देती, और अगर जबरदस्ती खिलाया जाता तो वो खाना उलट देती थी। वो जब होश में आती तो बस इतना ही कहती कि वो लोग उसे कभी कुछ खाने नहीं देंगे। एनालिस के माता पिता दिन रात रोते रहते। उनसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, और इन सब के पीछे का कारण भी तो समझ में नहीं आ रहा था। कहीं से उन्हें दो प्रीस्ट का कांटेक्ट मिलता है। उनका नाम था फादर रिंस और फादर एल्ट। एक उम्मीद के साथ जब पहली बार एनालिस के मम्मी पापा उन्हें एनालिस के कमरे में लेकर गए तो उन्होंने देखा कि एनालिस हंसती खिलखिलाती हुई जमीन पर बैठी थी। एनालिस का पूरा बदन सूख चुका था। वो बस एक हड्डी का ढांचा थी जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी। उन्होंने जब एनालिस से बात करने की कोशिश की तो देखा कि एनालिस कुछ चाट रही है। गौर से देखने पर पता चला कि एनालिस जमीन पर पेशाब कर रही थी, और वही पेशाब वो चाटते जा रही थी। कुछ दिनों बाद फादर रिंस और फादर एल्ट एनालिस से मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि उन्हें पता था कि उन्हें देखकर जहां तक एनालिस घर से भागने की कोशिश करेगी, और इसीलिए वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वो जैसे ही अपनी पवित्र बाइबल हाथ में लेकर एग्जॉर्सिज्म की शुरुआत करते हैं, एनालिस एक झटके में अपना बंधा हुआ हाथ रस्सियों से अलग कर लेती है। फादर एग्जॉर्सिज्म को रोकते नहीं हैं। एनालिस हंसने लगती है। निकाल ले अगर तुझ में इतनी ताकत है। मुझे इसके जिस्म से निकालेगा तू? अरे पूरी दुनिया मुझसे डरती थी, पूरी दुनिया। तू मुझे इसके जिस्म से निकालेगा? अरे भैया, है ना, कितनी प्यारी बच्ची है वो, हमारे साथ कितनी खुश है। आखिर तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो भाई? आखिर तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो? तुझे क्या लगता है छोड़ देंगे इसे? छोड़ देंगे हम इसे? अरे लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे लिए बगैर तो नहीं जाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। सबको जला दिया रे, सबको जला दिया रे। एग्जॉर्सिज्म इसी तरह चलता रहा और एनालिस की तबीयत और बिगड़ती रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि 6 साल इस तकलीफ से गुजरते हुए उसका शरीर अब जिंदा जी सड़ने लग गया था। हफ्तों में एक आधा बार एनालिस को होश आता था, और जब भी वो होश में आती तो बस अपने मम्मी पापा से लिपटकर रोने लग जाती थी। 5-10 मिनट के बाद ना जाने उसे क्या होता कि वो चीजें उठाकर यहां वहां फेंकने लगती और मारपीट करने लग जाती थी। अब तक 66 बार एनालिस पर एग्जॉर्सिज्म हो चुका था, लेकिन फर्क कुछ नहीं। 30 जून 1976 एनालिस पर आखिरी बार एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन अब एनालिस में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो पलट के कोई जवाब दे सके।
आखिरकार 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की लाश उसी के कमरे में मिलती है। एनालिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि एनालिस की मौत कुपोषण की वजह से हुई थी। इसे देखते हुए एनालिस के माता पिता और दोनों फादर्स पे एनालिस की मौत का इल्जाम लगता है। कोर्ट कहती है कि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी, तो उसे वो क्यों नहीं दी गई? उसे घर पर कुछ खिलाया क्यों नहीं जाता था? एनालिस जब खुद को संभाल नहीं पाई तो उसे डॉक्टरों के भरोसे क्यों नहीं छोड़ दिया गया? जब भी फादर्स एग्जॉर्सिज्म करते थे वो उसे रिकॉर्ड भी किया करते थे। जब उन्होंने इस एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किया तो कोर्ट ने उसे ड्रामा करार करते हुए सभी को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी और फादर्स को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। 67 एग्जॉर्सिज्म्स में यह पता चला कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 आत्माएं थी, जिनमें से एक आत्मा हिटलर की भी थी, जिसने एनालिस को अंदर से तोड़कर रख दिया था। ये आज तक पता नहीं चला कि एनालिस की मौत बीमारी की वजह से हुई थी या आत्माओं की वजह से। अगर मिस्टर क्यूरियस स्टोरी टाइम की ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक दिल दहला देने वाली मिस्ट्री के साथ।